गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें दो टॉपिक थे, एक था डिटरमिनेंट और नेक्स्ट था मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हमारा डिटरमिनेंट का जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। उसमें मैंने होमवर्क दिए थे हर लेक्चर में, और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है फर्स्ट डिटरमिनेंट की, वो आपको सॉल्व करना है। उसमें अगर आपको कुछ क्वेरीज आते हैं तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आज के इस लेक्चर में मैं मैट्रिक्स जो चैप्टर है, मैट्रिक्स जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद जैसे ये चैप्टर, इसमें भी मैं कुछ होमवर्क दूंगा, मैसेज के एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने। उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये चैप्टर होने के बाद आपकी मैं यूनिट टेस्ट लेने वाला हूं, सॉरी चैप्टर टेस्ट लेने वाला हूं। तो उसमें दो टाइप के पेपर रहेंगे, एक राइटिंग पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर लूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारा डिटरमिनेंट जो था ये हो गया अभी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है ये मैं पहले आपको रिकॉल कर रहा हूं। मैट्रिक्स में मैं पढ़ा रहा हूं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यम यानी क्या होता है, यन यानी क्या होता है। उसके बाद मैट्रिक्स किस में लिखा जाता है, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप है स्टूडेंट। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं वो क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये सारे स्टूडेंट मैट्रिक्स की जो टाइप है ये हमको इस टॉपिक में, मैट्रिक्स टॉपिक में हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमको वहां पे पढ़नी है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आपको स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज डेफिनेशन क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ यमियन नंबर्स वेयर यम इज नंबर ऑफ रोज एंड यन इज नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स इसमें लिखा जाता है, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ यमियन नंबर्स वेयर यम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अभी देखो मैट्रिक्स स्टूडेंट इसमें लिखा जाता है या फिर इसमें सिंपल ब्रैकेट में। मैं आपको बोल रहा हूं चैप्टर में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स दिया है, आप सभी स्टूडेंट इसमें इस स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखते जाओ। इसमें भी लिख सकते हो लेकिन इसमें लिखना सही रहेगा। हमेशा याद रखो कि डिटरमिनेंट टू वर्टिकल लाइन में लिखा जाता है। अगर आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करें स्टूडेंट और ऐसा लिखोगे तो ये गलत रहेगा, और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और उसको आप ऐसा लिखोगे तो भी गलत होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है डेफिनेशन में, एन अरेंजमेंट ऑफ यमियन नंबर्स वेयर यम इज नंबर ऑफ रोज एंड यन इज नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी होता है कि ऐसी अरेंजमेंट जिसमें रोज रहते हैं और कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रैंडमली लिख रहा हूं 4 5 6, ठीक है। अभी डिटरमिनेंट में हमने सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम अगर रहते हैं तो ही डिटरमिनेंट उसको बोलते हैं, ऐसा पढ़ा था। लेकिन मैट्रिक्स में वैसा नहीं है। मैट्रिक्स में कम ज्यादा 2 रोज है तो 3 कॉलम भी रह सकते हैं, 1 रोज है तो 1000 कॉलम भी रह सकते हैं। किसमें, मैट्रिक्स में। देखो यहाँ पे डेफिनेशन, एन अरेंजमेंट ऑफ यमियन नंबर्स वेयर यम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें यम क्या है, यम इज नंबर ऑफ रोज। तो इसमें कितने रोज है स्टूडेंट, पहले हमेशा रो आता है उसके बाद हमेशा कॉलम आता है। तो यम इज नंबर ऑफ रो, कितने रोज है, हॉरिजॉन्टली हमेशा रोज रहते हैं
ये R1 है स्टूडेंट्स और ये R2 है, तो इसमें कितने हैं, 2 रोज है, इजंट इट। उसके बाद वर्टिकली हमेशा कॉलम रहते हैं, तो ये C1 C2 C3, इसमें कॉलम कितने हैं, n इज द नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो इसमें 3 क्या है स्टूडेंट, इसमें 3 कॉलम है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक अरेंजमेंट रहती है, उसमें n नंबर्स रहते हैं, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये पॉइंट मैं पहले बता रहा हूं, मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिटन एज इन दिस वे और स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, तो मैं भी आपको ये बताऊंगा कि आप मैट्रिक्स से प्रैक्टिस करते हैं तब स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स को लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ मैट्रिक्स कंटेन m रोज एंड n कॉलम, अगर कोई मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम है, देन वी से दैट इट इज m क्रॉस n। देखो स्टूडेंट, अभी ये जो मैट्रिक्स है, इफ मैट्रिक्स कंटेन m क्रॉस n, अभी मैं इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख रहा हूं, 2 रोज है और 3 कॉलम है, ठीक है। देखो, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन m रोज है यहां पे एंड n कॉलम्स है, तो उसको पढ़ते कैसा है, लिखते वक्त m क्रॉस n लिखना है, लेकिन पढ़ते वक्त कैसे लिखना है, पढ़ना है स्टूडेंट्स, m by n मैट्रिक्स एंड m by n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 ये क्या हो गया, 2 by 3 क्या हो गया, ये हो गया उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अ मैट्रिक्स कंटेनिंग m number of rows and n number of column, we say that m by n is the order of given matrix, isn't it? तो ये हो गया स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद बता रहा हूं मैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी वो उस मैट्रिक्स में जो भी नंबर्स रहते हैं, ये जो मैट्रिक्स में नंबर है ना स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो डेफिनेशन, द नंबर विच फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर विच फॉर्म अ मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स में नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डॉट डॉट डॉट। तो मैट्रिक्स में जितने भी अल्फाबेट है स्टूडेंट, कैपिटल अल्फाबेट उससे डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं ए बी सी एंड सो ऑन, कोई भी अल्फाबेट से मैं डिनोट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, ये हमेशा आप याद रखो मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद एंड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, और जो मैट्रिक्स के अंदर जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उस एलिमेंट्स को मैं स्मॉल अल्फाबेट से लिख सकता हूं, मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उसको किससे लिखना है स्टूडेंट, स्मॉल अल्फाबेट से लिखना है। एंड मैट्रिक्स आर ऑलवेज रिटन एज दिस ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आप बता दिया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी ये सारी चीजें मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इसमें पहले देख लो कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो A11, A12, A13 एंड सो ऑन, यहां पे क्या आएगा, M1 आएगा, यहां पे A12, A13, यहां पे आएगा AN1, M means number of M1, यानी फर्स्ट कॉलम, M means M नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यहां पे nth रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, और यहां पे A12, A13 अप टू AN2 आएगा अभी यहां पे, ठीक है।
2 2 2 3 हियर 3 1 3 2 3 3 ये आएगा A N3 ठीक है। N मीन्स नंबर ऑफ रोज और ये थर्ड कॉलम ठीक है। उसके बाद ऐसे करते ये आ जाएगा शोन यहाँ पे A M N M by N M नंबर ऑफ रोज एंड N नंबर ऑफ कॉलम ये स्टूडेंट। तो ये A11 A21 A31 AM1 यहाँ पे N1 नहीं आएगा 1n आएगा 1n यानी फर्स्ट रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ठीक है। फर्स्ट रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड नंबर ऑफ रो फर्स्ट कॉलम एंड नंबर ऑफ रो ठीक है। तो ये A11 M क्रॉस N तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1 2n ये आएगा 3n ये हो गया स्टूडेंट जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म का मैट्रिक्स कैसे होता है अगर किसी एलिमेंट में 1000 रोज है और 1000 कॉलम्स है बराबर है तो उसको तो मैं लिख नहीं सकता तो ये डैश डैश करके ये हो गया M क्रॉस N। और हमेशा याद रखो कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्टूडेंट Aij M by N where I मीन्स क्या होता है स्टूडेंट ith रो I मीन्स ith रो और उसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट 1 2 अप टू M I मीन्स M मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड J यानी क्या होता है स्टूडेंट jth रो यानी क्या होता है उसकी वैल्यू 1 2 अप टू N। तो कोई भी स्टूडेंट अगर मैट्रिक्स दिया है आपको उसको आपको इस फॉर्म में अगर जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो वो आता है A इक्वल टू Aij M क्रॉस N वेयर ith रो इक्वल टू 1 2 3 अप टू M एंड j रो इज इक्वल टू 1 2 अप टू N ठीक है स्टूडेंट। अभी इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने अभी जो आपको बताया है कि मैट्रिक्स क्या होता है ठीक है। तो उसका अभी हम एग्जांपल देख लेंगे स्टूडेंट्स ठीक है। देखो स्टूडेंट्स अभी देख लेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। चलो मैं कोई ए से डिनोट कर रहा हूं मैट्रिक्स। अभी मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स किसमें लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं ठीक है। अभी M एंड N इसको मैं रोज लिख रहा हूं 3 4 5 6 7 8 9 2 4। अभी इसमें M क्रॉस N है देखो M क्रॉस N तो M क्या होता है M इज द नंबर ऑफ रोज M इज ith रो यानी नंबर ऑफ रोज। तो देखो स्टूडेंट इसमें कितने रोज है 1 2 ये R1 R2 और ये R3 यानी कितने इस रोज है 3 रोज है इसमें। तो ये 3 और कॉलम कितने हैं फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम यानी 3 कॉलम से। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया स्टूडेंट 3 क्रॉस 3। अभी देखो सेकंड में मैट्रिक्स लिख रहा हूं 4 5 6 2 1 3। इसमें कितने रोज है स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट हॉरिजॉन्टली रोज रहते हैं तो इसमें 2 रोज है और कॉलम कितने स्टूडेंट इसमें 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं इसका जनरल फॉर्म अगर लिख रहा हूं कोई भी मैट्रिक्स है अगर मैं 3 क्रॉस 3 में और 2 क्रॉस 2 में अगर जनरल फॉर्म लिख रहा हूं और 3 क्रॉस 3 में लिख रहा हूं तो वो क्या आता है ये भी आप याद रखो इसी फॉर्म में A11 A12 A13 हियर A21 A22 A23 हियर A31 A32 A33 here A11 A12 sorry A21 A12 A22 ये हो गया 2 क्रॉस 2 में जनरल फॉर्म स्टूडेंट।
ठीक है। अभी है अगर मैं इसको 2x3 में लिख रहा हूं, 2 रोज 3 कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा A13 और यहाँ पे A23, तो ये इसका मॉडल हो जाएगा 2x3। तो ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है जनरल फॉर्म मैट्रिक्स से कैसे लिखा जाता है, A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट Aij m क्रॉस n वेयर I थ्रो इक्वल टू 1 + 2 + 1 2 3 एंड अप टू m, मींस m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेफिनेशन क्या होती है कि अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स वेयर m इज नंबर ऑफ रो एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम है तो उसको 2x3 या 2/3 ये क्या हो गया, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। उस मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स आप कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्मॉल अल्फाबेट से आपको डिनोट करना है। जनरल फॉर्म क्या है मैट्रिक्स का, ये है, लेकिन आपको इस फॉर्म में लिखना है A इक्वल टू Aij m क्रॉस n वेयर I मींस I थ्रो एंड J इज अ j कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मैं और एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूं कि जब भी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तब आपको डिटर्मिनेंट हमेशा 2 वर्टिकल लाइन में लिखना है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट। और मैट्रिक्स अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, ये है डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखना है और मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखना है। मान लो अगर आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया, ठीक है, और 2 वर्टिकल लाइन के बजाय आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, बाकी पूरा एग्जांपल सेम है, तो भी आपको मार्क नहीं मिलेंगे। और मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपने सभी पूरा A to Z प्रॉब्लम सही है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आपने 2 वर्टिकल स्लाइस लगा दी, तो भी आंसर, तो भी क्वेश्चन 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, तो आपको वो मार्क मिलेंगे नहीं, क्रॉस किया जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि डिटरमिनेंट 2 वर्टिकल लाइन में लिखा जाता है और मैट्रिक्स हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं कि नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से हैं और वो कैसे, उसके एग्जांपल क्या है, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के जो टाइप है उसमें फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स which contains only one row, which contains only one row is called column, is called row matrix। किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो चाहिए लेकिन कॉलम कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। अ मैट्रिक्स which contain only one row, a matrix which contain only one row इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो चाहिए, कॉलम कितने भी रह सकते हैं, या नंबर ऑफ कॉलम रह सकते हैं। एग्जांपल बता रहा हूं मैं यहां पे आपको, ठीक है स्टूडेंट। एग्जांपल 2, इसमें कितना है, 1 रो है, कॉलम भी 1 है, कॉलम कितने भी रहेंगे लेकिन रो तो 1 ही है ना। डेफिनेशन क्या बोलती है रो मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली 1 रो। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 है स्टूडेंट, एक ही रो है, एक कॉलम है। 2 1, इसको भी मैं बोल सकता हूं क्या, रो मैट्रिक्स, यस। इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टली एक ही रो है, तो इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। 1 2 3 एंड अप टू n लिख सकता हूं। इसमें 1 ही रो है लेकिन n नंबर ऑफ कॉलम है, लेकिन फिर भी ये क्या है, रो मैट्रिक्स है स्टूडेंट। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा m क्रॉस n, एक रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसको भी बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स में इसके अपोजिट रहेगा अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली 1 कॉलम। जैसे वहां पे 1 रो था वैसे यहां पे 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम चाहिए,
रो कितने रह सकते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स में कॉलम कितने भी रहेंगे वैसी कॉलम मैट्रिक्स में रो कितने भी रह सकते हैं, लेकिन 1 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूं 5, इसमें 1 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये भी हो गया कॉलम मैट्रिक्स। 4 5 6, इसमें कितने 3 रोज है लेकिन 1 कॉलम है, तो ये भी हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। 4 5 6 7 मैं डॉट डॉट करके लिख रहा हूं अप टू यम, यानी इसमें इसका भी क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1। क्यों होगा m क्रॉस 1, क्योंकि इसमें भाई कॉलम एक ही है लेकिन m नंबर ऑफ रोज है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। आपको समझ में आ गया है, रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें एक रो रहता है उसको रो मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम रहता है उसको कॉलम मैट्रिक्स। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स जनरल फॉर्म क्या है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n is a rectangular matrix. A matrix is a rectangular matrix. कब रहेगा ये rectangular matrix? A matrix is a rectangular matrix if m is not equal to n. m is क्या, that is m is क्या होता है स्टूडेंट, m is number of rows is not equal to number of column, is not equal to number of column। यानी क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें रोज और कॉलम सेम नहीं रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, ये मैं थोड़ा बाद में लिख रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। m इज नॉट इक्वल टू n, जिसमें रो और कॉलम के जो नंबर संख्या है वो सेम नहीं रहते, m इज नॉट इक्वल टू n। तो मैं एग्जांपल ऐसे लिख सकता हूं 4 5 2 6 1 3, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रोज है लेकिन 3 कॉलम है, तो इसमें m और n सेम है क्या, हियर आप लिख सकते हो यहाँ पे, हियर m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3, दैट इज m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इजंट इट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n is called square matrix, if m इक्वल टू n। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n रहता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि m इक्वल टू n, यानी m क्या है, दैट इज n मींस नंबर ऑफ रोज, m इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी जिस मैट्रिक्स में स्टूडेंट सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 1 2 3 4, इसमें क्या है ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2, सेम नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे m इक्वल टू n, सेम नंबर ऑफ रोज, 2 रोज 2 कॉलम है। और नेक्स्ट ऑर्डर 3 में मैं बता रहा हूं आपको 1 4 5 6 7 -2 4 5 1, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, यानी m इक्वल टू 3, n इक्वल टू भी 3, दैट इज m इक्वल टू n। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं इसका जनरल फॉर्म क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसका जनरल फॉर्म है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें Aij लिख रहा हूं मैं, जिसमें
आई इज नॉट इक्वल टू जे रहता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। और जिसमें आई इक्वल टू जे रहता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि नेक्स्ट जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में आपको पता चाहिए ना कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आई मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और जे मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट यानी क्या होता है, जिसमें रो इक्वल टू कॉलम यानी आई इक्वल टू जे आता है, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे देखो 1 क्या है, रो है, और 1 कॉलम है यानी आई इक्वल टू जे आ गया है। यहाँ पे भी 2 2 है, आई इक्वल टू जे है। यहाँ पे भी 3 3 है, आई की वैल्यू भी 3 है और जे की वैल्यू भी 3 है यानी सेम है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, A11 A22 A33, ये क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए। यहाँ पे अभी यहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम आ रही है, इस 3 एलिमेंट्स में नहीं आ रही है। इस 3 एलिमेंट्स में भी डायगोनल एलिमेंट आई और जे की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो ये जो मैंने मार्क किया है ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि इसमें आई इक्वल टू जे आ रहा है। और जो बाकी बचे वो क्या हो गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स यानी अभी यहाँ पे हमेशा याद रखो स्टूडेंट, इन तीनों में स्क्वायर मैट्रिक्स ही आने वाला है। तो सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं डेफिनेशन कैसी बनाऊंगा इसकी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहां से स्टार्ट करूंगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसका जनरल फॉर्म क्या है, ए आई जे एम क्रॉस एन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called, a square matrix is called diagonal matrix। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल कब बोलूंगा, if all non diagonal element, if all non diagonal element, non diagonal, if all non diagonal elements are 0। कब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा स्टूडेंट्स, जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो अगर 0 रहते हैं तो मैं उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 5 0 0, ये क्या हो गया। अभी देखो स्टूडेंट, इसका जनरल फॉर्म क्या है, A11 A12 A21 A22। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया था ना, डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं। जिसमें आई इक्वल टू जे रहता है उसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी 1 1 है यानी आई इक्वल टू जे है, यहाँ पे भी 1 1 है, 2 2 है यानी आई की वैल्यू जितनी है उसकी इतनी जे की वैल्यू है। तो ये क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए। और ये जो बचे वो नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो हमारी अभी डेफिनेशन क्या बोलती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij m cross n is called diagonal matrix if all non-diagonal element are 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में 0 और 2 ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो ये हो गया एग्जांपल। और 3 क्रॉस 3 में मैं कैसे लिख सकता हूँ एग्जांपल, 1 0 0 0 2 0 0 0 -5 लिख सकता हूं। वैसे इसमें भी देखो जनरल फॉर्म क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 सॉरी A32 A33। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे I मिस क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और J मिस क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो यहाँ पे 1 1 सेम है, 2 2 सेम है और 3 3 सेम है। तो ये क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो डेफिनेशन में क्या बोला है, इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। तो ये डायगोनल एलिमेंट है।
और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0 है। तो ये हो गया स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स। हमेशा याद रखो कि डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कभी नहीं रहता है। तो ये हो गया स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, हमेशा याद रखो कि जरूरी नहीं कि पहले मैं ये बता रहा हूं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are same is called स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको स्टूडेंट डेफिनेशन से समझ में आया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। देखो, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले डायगोनल होना चाहिए, यानी इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। चलो मैं इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स लिख ही रहा हूं, 4 5 6 0 0। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इसके सेम रहेंगे, यानी 4 5 6 क्या डायगोनल एलिमेंट है। तो मैं अगर इसको 4 4 4 ही लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। डेफिनेशन देखो अभी, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम है, ऑल डायगोनल एलिमेंट सेम, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स को पहले बोला है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स ही चाहिए। तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट जरूरी नहीं कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स रहेगा ही। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखो। ठीक है, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो हमेशा याद रखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स लिख सकते हो आप। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स A equal to Aij m cross n, in which all diagonal elements आप डायगोनल के जगह स्केलर यूज कर सकते हो स्टूडेंट। अ स्केलर मैट्रिक्स A equal to Aij m cross n, in which all diagonal elements are only one is called identity matrix, or unit matrix, तो स्टूडेंट किसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले कौन सा चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। ठीक है, तो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। चलो मैं स्केलर मैट्रिक्स बोला है, तो एग्जांपल में ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। देखो स्टूडेंट, अभी ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा, देखो यहां पे दिया है स्केलर मैट्रिक्स Aij m cross n in which all diagonal elements are only one। यानी जब मैं इसके डायगोनल एलिमेंट 1 लिखूंगा, जब मैं इसके डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट है ना, ये जब मैं 1 लिखूंगा तब ये क्या हो जाएगा, स्केलर यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका और एक एग्जांपल 2 क्रॉस 2 में मैं दे रहा हूं, 1 0 0 1। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल है स्टूडेंट, इसको हम आई बोल सकते हैं। 2 क्रॉस 2 में इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का सिंबल क्या है, कैपिटल आई। तो दोनों 3 क्रॉस 3 के लिए और 2 क्रॉस 2 के लिए की सेम सिंबल है। देखो स्टूडेंट, मैं और एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच
नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो अगर जीरो रहते हैं तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या चाहिए? सेम चाहिए। देखो यहाँ पे इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर ओनली सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखो मैंने एक और बात बताई थी कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी द स्केलर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं कि वो स्केलर मैट्रिक्स रहेंगे, रह सकते हैं। उसके बाद 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स रहता है। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा? जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 रहेंगे, तब वो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। और उसका सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? आई है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो। और जो बाकी टाइप है स्टूडेंट, इसके बाद के जो टाइप है, इसके बाद और टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो टाइप्स है स्टूडेंट ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज की इस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है कि मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स इसमें लिखा जाता है और कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट 11 में पढ़ रहा है तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो आप किसी दिन आने वाले जो वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।